और इसको निकालने का तरीका क्या है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। मैंने कहा भूल जाओ, मैं इसका अपना वाला देता हूं, चमका फॉर्मूला, ठीक है, दिल है कि मानता नहीं, ठीक है। ई नॉट सेल केसी और एन का मतलब तो आपको पता ही है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। हमने कहा ठीक है सर। तो ये 4 फॉर्मूले पे आपको एक क्वेश्चन कंफर्म मिलेगा बेटा। बेटा लाल लिख लो, एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा नर्स इक्वेशन पे। डेल्टा जी और ई नॉट सेल के बीच का कोई रिलेशन याद है क्या, बताओ कौन से नंबर का दिल लगेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी, बढ़िया शानदार। आप सभी का स्वागत किया जाता है एक शानदार से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है विद्यानीट अड्डा 24/7 चैनल। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, आज क्या सर, एक और केमिस्ट्री तोड़। मैंने कहा था ना सर, हर दिन आपको ऐसे सेशंस मिलते रहेंगे जिसमें आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को अपन कोशिश करेंगे कुछ मिनटों में खत्म कर दें, जिससे आपके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पेपर में आते ही हैं, जहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है या कभी कभार 2 क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं, वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आज का टॉपिक है नर्स इक्वेशन, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। मैं आपको 4 दिल के बारे में बात करूंगा। सर 4 दिल ये क्या है, मैंने कहा मतलब इसके अंदर 4 फॉर्मुलेज होने वाले हैं। अगर आपने उन चारों को घोट के पी लिया और डकार मार दी ऐसे करके, बस काम खत्म। 4 नंबर आपकी जेब में, बढ़िया एकदम बटुआ में रखना और दौड़ लगा देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो ओके भैया। भैया पर्स को बटुआ कहते हैं, है ना, गांव वगैरह में, या हम लोग ने सुना था पहले, नानी वानी के यहाँ जाते थे तो बटुआ कहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। चलो तो करें चालू भैया, बहुत शानदार सेशन होने वाला है। तो फटाफट पहले तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर अपन स्टार्ट करते हैं क्या, नर्स इक्वेशन। मैं आपको एक चीज और कहूंगा बेटा, समय बहुत कम बचा है, आपको पता है ना, कुल मिला के अब आपके पास शायद 45 डेज के आसपास। यार झोंक दो यार जान, है ना। और मैं कह रहा हूं ये सेशन हम इसीलिए आपके लिए लेके आ रहे हैं कि आप इससे और ज्यादा अच्छे से तैयारी कर सके छोटे छोटे टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन पक्का आते हैं। और मैंने कहा था ना, जब तक अपन ये केमिस्ट्री को तोड़ेंगे नहीं, नीट को फोड़ नहीं पाएंगे। तो पहले केमिस्ट्री को तोड़ो, देन नीट को। ठीक है, चलो तो भैया बिना टाइम वेस्ट करे फटाक से चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है ई नॉट सेल के बारे में। सर ये क्या होता है भैया, सबको पता है, गोटी नहीं, ये होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, मैंने कहा बहुत सुंदर, भालो भालो, बिल्कुल। और इसको निकालने का तरीका क्या है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। मैंने कहा भूल जाओ, मैं इसका अपना वाला देता हूं, चमका फॉर्मूला। मैंने हमेशा चमका फॉर्मूला समझाया आप लोग को। ये क्या है सर, चमका फॉर्मूला मतलब, सर ई नॉट सेल, मैं तो कहता हूं बेटा बस दोनों को रिडक्शन में रखना और बड़ा माइनस छोटा कर देना। पेल दो भैया बड़े में से छोटे वाले को, मतलब ई नॉट बड़ा माइनस ई नॉट छोटा, बस ये कर देना बाबू। बड़े में से छोटे को उड़ा देना, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। बड़े में से छोटे को उड़ा देना, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल। अब जाके पहला फॉर्मूला, क्योंकि सर ये तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। अब भैया सर हमारे घर में स्टैंडर्ड कंडीशन थोड़ी होती है, हमारे घर में तो भैया जानते हैं टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहता है। अगर मैं नॉर्थ साइड चले आऊं तो टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, अब मैं भोपाल में आ गया हूं तो भैया टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। स्टैंडर्ड कंडीशन थोड़ी है, तो उस टाइम पे क्या ये पोटेंशियल होगा, नहीं होगा सर। उस टाइम पे होता है बेटा सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल इज लाइक ई सेल। और ई नॉट सेल क्या है बेटा, स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाला हुआ पोटेंशियल को कहते हैं बेटा ई नॉट सेल। हमने कहा ठीक है सर। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन देने के लिए एक चचा आए थे, उन चचा का नाम ही था नर्स्ट, इसीलिए इसको बोला गया नर्स्ट इक्वेशन। और वो नर्स्ट इक्वेशन क्या थी, ई सेल सेल पोटेंशियल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 एन लॉग। ठीक है बेटा, अब ये ई सेल क्या है बेटा, सेल पोटेंशियल। बेटा सारे फॉर्मूले बताऊंगा मैं यहाँ पे, और जिसको पता है बताते चलेंगे। ई नॉट सेल क्या होता है बेटा, जल्दी लिखो कमेंट में, सर स्टैंडर्ड ईएमएफ या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है बेटा, एन क्या है बेटा, बेटा जितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है, जैसे आप लोग जाते हो ना, कभी आप फूल दे रहे हो, सामने वाला फूल दे रहा है, वैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन अ रिएक्शन। ठीक है, साथ ही साथ क्यू, क्यू जो होता है ना बेटा, ये जो निकालने के लिए आपको करना होता है रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट, रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट। मैंने कहा बहुत शानदार, ये करना होता है, बस आपका काम
हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अच्छा, और भी टर्म से याद करते हैं, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन ऐसा करके, लेकिन अपन तो रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा सहारा ले लेंगे और अपना काम हो जाएगा। तो ये पहला दिल है भैया, दिल नंबर 1, दिल है कि मानता नहीं, तो भैया दिल नंबर 1। ठीक है सर, ठीक है, चलो बेटा जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो पहले जल्दी। हाँ, अब आते हैं दिल नंबर 2 पे। अब ये क्या है सर? सर ये जो रिलेशन है ये है ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सर अभी तो आपने रिएक्शन क्वेश्चन बताया था, क्यों? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा केसी, क्या बेटा? केसी। तो उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें क्या करना है मैं तुम्हें बता देता हूं, कैसे आया वो भी बता देता हूं। आपने अभी पीछे वाला फॉर्मूला देखा था ना रे बाबू? ए बाबू देखा था कि नहीं देखा था? बिल्कुल सर देखा था, आप टेंशन क्यों लेते हो? ये देखो, तो Q को केसी से बदलो और आपके ई सेल को 0 रख दो, बस ये लगा दो। अगर आपने इसको 0 रखा, इसको बदला, इसको इधर, इस पूरे टर्म को इधर ले आओ, यही बन जाएगा आपका, ये आपका भैया सेकंड दिल। ठीक है, दिल है कि मानता नहीं। ठीक है, ई नॉट सेल, केसी और एन का मतलब तो आपको पता ही है, क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। हमने कहा ठीक है सर, ये सेकंड दिल हो गया। 4 फॉर्मूले बोले थे, अब आते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। कौन कौन जानता है भैया गिब्स फ्री एनर्जी को? कभी कभी क्वेश्चंस में एक नाम और लिखा जाता है, मैक्सिमम वर्क डन, तो वो भी इसी को ही कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, पहला गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन है ई नॉट सेल से, देखो ये रहा, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब मेरी बात समझना, यहां पे मेरी बात समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। माइनस एन एफ ई नॉट सेल, एन क्या है सर? सर वही जो अभी पढ़ा था। क्या? अरे मैं अभी आपको क्वेश्चन तक करवाने वाला हूं, इसमें क्वेश्चन तक करवाऊंगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। ठीक है, एफ की वैल्यू कौन बताएगा पहले ये बताओ जल्दी, मैं सिर्फ 5 सेकेंड का वेट कर रहा हूं, सब लोग लिखेंगे एफ मतलब क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। मैं भी तो देखूं कितने लोग को याद है। सर इसको कहा जाता है फैराडेज कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। क्या होती है बेटा? 96500 कूलम। ठीक है, और ई नॉट सेल तो अभी आपने देखा, बड़ा माइनस छोटा कर देना। ठीक है, ये रहा भैया दिल नंबर 3। कहोगे सर कितने दिल है, कितने बांट रहे हो? मैंने कहा बहुत दिल है हमारे कने, हमारे कले बहुत दिल है, बहुत दिल है। ठीक है, और किसी और के पास भी बहुत दिल है तो एक बार लिख दो कमेंट में। ठीक है सर, दूसरा आता है सर डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में, ये दिल नंबर 4। क्या सर? दिल नंबर 4। क्या फॉर्मूला है? 2.303 आर टी लॉग केस। आर मतलब भैया गैस कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी मतलब टेम्परेचर और लॉग तो एज इट इज है। केसी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2.303, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये 4 फॉर्मूले पे आपको एक क्वेश्चन कंफर्म मिलेगा बेटा। बेटा लाल लिख लो, एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा नर्स्ट इक्वेशन पे, इसीलिए बोल रहा हूं बेटा ये गलती होनी नहीं चाहिए। पक्का? डन? अब देखे जरा 1-2 क्वेश्चन। सर क्वेश्चन के नाम पे तो हम रेडी हैं सर, आ जाओ सर, अभी हाथ बात देख लो सर। ये सर नीट में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जो 1-2 होमवर्क भी दूंगा, 2 क्वेश्चन होमवर्क हैं आज, 2 क्वेश्चन होमवर्क भी है बेटा, देखो तो मजा आने वाला है। आज 2 क्वेश्चन होमवर्क भी है, मजा आएगा बेटा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, चलो इसको देख लो पहले क्या बोल रहा है। अब बटन सेल यूज्ड इन वॉचेस, बटन सेल याद है? कहोगे सर घड़ी दिखा रहा है, नहीं 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 भाई, बटन सेल की बात कर रहा था। अब ये रिएक्शन दे दिए, ठीक है, अब 2 चीज भी दी है, एक ये दिया एक ये दिया है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल भी दिया है। मांगा क्या है? मांगा क्या है? सेल पोटेंशियल मांगा है भैया। सेल पोटेंशियल मतलब आपसे मान लो ई नॉट सेल मांगा है। क्यों? आपसे ई नॉट सेल मांगा है, ये मांगा है आपसे। सर अब आपने तो ये बिल्कुल सिंपल, अच्छा बच्चा यहां कंफ्यूज होता है, सेल पोटेंशियल मांगा है। बेटा यहां पर कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया, तो अपन सेल पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, तो मतलब अपन को निकालना होगा ई नॉट सेल। कैसे निकालेंगे सर ये बताओ? मैंने कहा दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है क्या नहीं दिया? दिया है सर। मैंने क्या पढ़ाया था? क्या पढ़ाया था मैंने? इसका एक छोटा वाला फॉर्मूला। सर बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला पढ़ाया था आपने। सर बड़ा माइनस छोटा कर दो ना, बड़ा माइनस छोटा कर दो ना सर। बस दोनों रिडक्शन में होने चाहिए सर, दोनों रिडक्शन में। बड़ा कौन है सर? जो वैल्यू पॉजिटिव होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, माइनस माइनस। ठीक है, अब भैया छोटी वैल्यू कितनी है? -0.76। भैया कोई आंसर लिख दो यार, क्या आ रहा है?
मुझसे पहले कोई आंसर लिख दो यार बेटा, क्या आ रहा है, मेरे को भी अच्छा लगे। मुझसे पहले कोई आंसर लिख दो यार बेटा, क्या आ रहा है। ये देखो 1.10 वोल्ट, 1.10 वोल्ट। ये देखो बेटा सी फॉर चमका आंसर, चमका आंसर भैया, क्या चमका आंसर भैया, सी बोले तो ठीक है बेटा, डन करे चालू, ठीक है चलो चालू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए सर। बेटा क्वेश्चंस की आज कमी नहीं है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या करना है बेटा, मुझसे पहले बेटा पहले सोचो यार, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर इसमें भी आपको दिमाग लग रहा है ना ज्यादा, तो फिर तो यार दिक्कत हो जाएगी यार। प्लीज जल्दी देखो, ई नॉट सेल दे दिया बेटा, पहले तो गिवन निकाल लिया करो, जो आए ना लपेट दो भैया, वो कहते हैं ना जो मिले खा लेना चाहिए, ठीक है। जिसने करी शर्म उसके फूटे करम, वही वाला काम है। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी निकालनी है, ठीक है। फराडे कांस्टेंट भी दे दिया है। अच्छा तो डेल्टा जी और इनके बीच का कोई रिलेशन याद है क्या? डेल्टा जी और ई नॉट सेल के बीच का कोई रिलेशन याद है क्या? बताओ कौन से नंबर का दिल लगेगा, कौन से नंबर का दिल लगेगा? सर मेरे हिसाब से थर्ड नंबर का दिल लगेगा, ठीक है। सर फॉर्मूला क्या था, सर फॉर्मूला क्या था? ओ बिल्कुल यही तो फॉर्मूला था सर, सर यही तो फॉर्मूला था, डेल्टा जी। अरे गजब, ये लो ठीक है, माइनस रख दो, ठीक है। एन बोले तो सर जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ये कैसे निकालेंगे ये समझना। देखो बेटा Fe के ऊपर क्या लिखा हुआ है 3+, और आगे क्या लगा हुआ है, एक का 3+ है तो दो का कितना होगा 6+, ठीक है सर। एक का कितना है 2+, तो दो का कितना होगा +4। सर कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में? सर 6 और 4, 2 का डिफरेंस है, मतलब इधर पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, मतलब एन की वैल्यू 2 होनी चाहिए। लेकिन मैंने कहा बाकी को भी चेक कर लो सर क्या जाता है आपका, ठीक है। आई के ऊपर क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है बेटा माइनस। माइनस का मतलब सर जी -1, 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2, -2 से 0, -2 से 0 में भी कितने का डिफरेंस है सर, एन की वैल्यू 2, मतलब यहां पर पूरा एन की वैल्यू 2 आ रही है, यहां पर पूरा एन की वैल्यू 2 आ रही है। फराडे की 96500 ई नॉट सेल 0.24। सर करो सॉल्व, सर सॉल्व करो। माइनस कितना हो जाएगा 48 नहीं 0.48 इंटू 96500। सर दोनों जीरो से इसको कब्जे में ले लो, 48 इंटू 965। सर मेरे हिसाब से अगर मैं इसको 1000 मान लूं तो 48 पॉइंट कुछ आना चाहिए क्या, 48 के आसपास आना चाहिए। ये 1000 मान लूं तो हल्का सा कम आएगा बस, तो मेरे हिसाब से 46 आंसर होना चाहिए। ये तो बहुत कम हो जाएगा, ये भी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आप खुद सोचो ये इसको अगर मैं 1000 मान लूं तो ये 48,000 होना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा कम है तो ये 46,000 होना चाहिए, -46,000। और जूल है, किलो जूल में करेंगे तो -46। भैया ये आएगा आंसर, डी फॉर ढोकला। देख लो बेटा, डी फॉर ढोकला आंसर, डी फॉर ढोकला आंसर। चलो भाई जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन है, मैं आपको क्या कह रहा हूं बेटा, देख रहा हूं कितना इजी क्वेश्चन है। चलो बेटा जल्दी 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 बेटा जल्दी आ जाओ, फटाफट आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डन। अम्मी तो देखें। चलो इसमें क्या है सर, ये भी मजेदार क्वेश्चन है। क्या दिया है सर, ई नॉट सेल। बेटा मैं पहले कहता हूं भैया सबसे पहले उठा लो क्या क्या दिया हुआ है, ये लो। अब क्या है सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सर कौन सा वाला दिल लगेगा, कौन सा वाला दिल लगेगा, दिल नंबर 1, दिल नंबर 2, दिल नंबर 3, दिल नंबर 4, लिखो कौन सा वाला दिल। दिल बनाना और उसके आगे नंबर लिखना बेटा, कौन सा दिल वाला क्वेश्चन है। सर मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, मैं फॉर्मूला लिखता हूं, आप बताओ क्या होगा। मैं तो फॉर्मूला लिखता हूं, आप बताओ क्या होगा। मेरे हिसाब से तो फॉर्मूला ही है, मेरे हिसाब से तो फॉर्मूला ये है। चलो मेरे हिसाब से तो फॉर्मूला यही, आपको क्या निकालना है, लॉग केसी, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा, ये दिल नंबर 2 है। देखता हूं किस किस ने आंसर किया है, किस किस ने आंसर किया, मेरे को ये देखना है, ठीक है। ई नॉट सेल कितना है बेटा, ई नॉट सेल 0.59। सर एन बताओ, एन बताओ यहां पर क्या होगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ एन के बारे में नहीं दिया है, लेकिन अगर आपको मैं एक बात बताऊं बेटा, ध्यान से सुनना, इसकी वैल्यू कितनी है 0.059, इसके साथ यहां पर एन भी होता है, लेकिन उससे कुछ नहीं लिखा, तो यहां पर एन की वैल्यू अपन कितनी लेने वाले हैं 1।
कुछ नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है बेटा, तो 1 ले लेंगे। तो ये 1 हो गया। कितना हो गया बेटा? 1 हो गया। रुक जाओ, वहां पर लिखा हुआ है ना। इतना नहीं है यार। 0 पॉइंट क्या था? 059। ठीक है, ई नॉट सेल कितना है? 0.59 डिवाइडेड बाय 0.059। वेरी गुड सर। अब इसको इससे काटोगे तो ये 10 आएगा। तो देखिए सर, log KC इक्वल्स टू कितना आ गया? 10। अगर मैं एक बात बताऊं, 10 कब आता है भैया? log 10 कब आएगा सर? log 10 जब आएगा जब ये log 10 की पावर 10 होगा। हाँ, जब ये log 10 की पावर 10 होगा। बिल्कुल सर, तभी आएगा जब ये log 10 की पावर 10 होगा। आपको सोचिए ना, हमने पढ़ाया था ना log 10 की पावर 2 आगे जाता है तो कितना होता है? 2 होता है। log 10 की पावर 3 आगे जाता है 3 होता है। तो ये 10 कब होगा? जब लिखे यहां पर अपन log 10 की पावर 10, तभी होगा। तो अगर आपको केसी निकालना है तो log से log कैंसिल, क्या आ गया? 10 की पावर 10, 10 की पावर 10, 10 की पावर 10। डी इज द आंसर। एक बात और बताऊं सर, ये जो नंबर होता है ना, यहाँ पे पॉइंट के आगे जो भी नंबर होता है ये हमेशा पावर में जाता है। अगर यहाँ पर log KC इक्वल्स टू 5 आ जाता ना तो 10 की पावर 5 कंफर्म था। ये याद रखना, ये याद रखना बढ़िया तरीके से। भैया मुझसे पहले आया था किसी का आंसर? नहीं आया था तो फिर गलत बात है यार, नहीं आया था तो फिर गलत बात है। अब आएगा मजा। एक लॉजिक याद रखो बस, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका हमेशा रिडक्शन होगा, उसका हमेशा रिडक्शन होगा बेटा, हमेशा रिडक्शन होगा। आप कुछ भी कर लो। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका ऑक्सीडेशन होगा बेटा। चलो आ जाओ। अब वो बोल रहा है कौन सी रिएक्शन गलत है? प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट अकर। अब भैया कौन सी नहीं हो सकती? देखो, कॉपर सल्फेट यहां पर कितना होगा सर? +2 है ना, कॉपर प्लस और ये सल्फेट -2, ये 0, यहां पर +2, यहां पर 0। अब देखो, कॉपर का +2 से 0 हुआ मतलब रिडक्शन, मतलब इस केस में कॉपर का रिडक्शन हुआ है। ठीक है, और जिंक का क्या हुआ है? लॉस। लॉस मतलब ऑक्सीडेशन। चेक करो, इन दोनों को चेक करो। सर जिंक की वैल्यू कितनी दी है? 0.76 -0.76। कॉपर की कितनी दी है? 0.34। कॉपर की वैल्यू ज्यादा है, कॉपर की वैल्यू ज्यादा है। वैल्यू जिसकी ज्यादा होती है उसका रिडक्शन होता है, मतलब ये सही है, ये हो जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, नीचे आओ। फिर से कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, देखो ना, Cu2 SO4 से Cu, मतलब कॉपर का रिडक्शन। और साथ वाला कौन है? आयरन। आयरन का है ऑक्सीडेशन। चेक करो फिर से दोनों को, आयरन को चेक कर लो पहले। आयरन लास्ट सेकंड है, लास्ट सेकंड मतलब आयरन की वैल्यू ये रही और कॉपर की वैल्यू ये रही। कौन सी वैल्यू बढ़ी है? कॉपर। तो कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, मतलब ये पॉइंट भी सही है। थर्ड वाला देखो, आयरन और जिंक। आयरन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, मतलब आयरन का रिडक्शन, और जिंक का ऑक्सीडेशन। चेक करो, आयरन की वैल्यू और जिंक की वैल्यू, ये रही आयरन की वैल्यू और ये रही जिंक की वैल्यू। अब मुझे बताओ किसकी वैल्यू बढ़ा है? सर माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है वो बड़ी होती है, मतलब आयरन की वैल्यू बड़ी है तो आयरन का रिडक्शन हाँ हो रहा है और जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये भी सही है। तो मतलब आंसर होगा डी। मतलब सारे आंसर डी है क्या? चेक कर लो एक बार। कॉपर का देखिए, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है सर, और सिल्वर का ऑक्सीडेशन। चेक करके बताओ आप, चेक करके बताओ। चलो भैया, कॉपर ये रहा और सिल्वर ये रहा। भैया किसकी वैल्यू ज्यादा है? सिल्वर की, तो सिल्वर का रिडक्शन होना था और कॉपर का क्या होना था? ऑक्सीडेशन, और इधर उल्टा हो गया, इसीलिए ये प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो डी इज द राइट आंसर। कितना आसान है, बस याद रखो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होगा बेटा। तो जिसके हाथ में पावर होती है वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपको भैंस नहीं लेके आनी है ना, आपको भैंस नहीं खरीदनी है, नहीं तो आप चलो भैंस खरीदने के लिए, भैंस नहीं खरीदनी है आपको। ठीक है, आपको क्या करना है? जो मैंने बोला है, ठीक है, जिसका रिडक्शन पे वैल्यू ज्यादा उसका रिडक्शन होगा। ठीक है, डन, समझ में आया? यस सर, अगले पे चलते हैं। ये लो सर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कहा करो तो फिर अच्छा क्वेश्चन है, तो पीछे क्यों भाग रहे हो? करो, आ जाओ। देखो, फाइंड द सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। ई नॉट सेल दे दिया पहले तो, कितना दे दिया बेटा? ये देखो 1.05 वोल्ट। आपसे पता है क्या मांग रहा है बेटा? आपसे मांग रहा है क्या? मैं बताता हूं,
ई सेल मांग रहा है आपसे, ठीक है बेटा कर देंगे। सर ये तो नर्स वाला ही फॉर्मूला हो गया, ये तो नर्स वाला ही फॉर्मूला हो गया। मैंने कहा हाँ ठीक है यही होगा, ठीक है। वैल्यूज रखो सर, ई नॉट सेल कितना है 1.045, 0.05। एन की वैल्यू बताओ भैया कमेंट सेक्शन में जल्दी। सर एन देखिए सिल्वर के ऊपर प्लस है तो 2 प्लस, 2 प्लस से 0, 2 का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और यहां पर 0 से +2 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मतलब 2 आएगा। लॉग क्या होता था, रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट, यही होता था ना? नहीं सर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है इसको साइड में कर लो, आ जाओ। क्या होता है सर जी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और मैंने आपको क्या बताया है, आपको हमेशा लेना है जिसमें एक्वस साइन वाले लेने हैं, जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो, जैसे कि प्रोडक्ट में Ni2+, और नीचे क्या आएगा Ag+, और यहां पर Ag के आगे स्टेशनोमेट्री 2 है तो भैया वो पावर में चली आएगी। ये भी होता है, मैंने कहा हाँ, तो नीचे 2 बार आ गया। लो इससे ये कैंसिल, 3 पॉइंट हटेंगे, ऊपर हो जाएगा 1000, और आप बताओ log 1000 कितना होगा। अभी बताया था भैया जितने 0 वही आंसर है, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। लो बेटा log Q की तो वैल्यू आ गई, log Q की तो वैल्यू आ गई। अब आप ये सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या? अब आप ये सॉल्व नहीं कर पाओगे। पहली बात तो 1.05 है, मैंने ये क्या ले लिया। अब आप ये सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या? आराम से कर लोगे। तो इसको सॉल्व करिए, आपको आंसर मिल जाएगा बी, बी फॉर बढ़िया आंसर, बी फॉर बढ़िया आंसर। ठीक है तो भैया ये थे क्वेश्चंस जो मैंने आपको करवा दिया। अब 2-3 क्वेश्चन होमवर्क है, समझ में आया कि नहीं आया बेटा? मेरे हिसाब से नर्स इक्वेशन के चारों दिल क्लियर हो गए होंगे। अगर चारों दिल क्लियर हो गए तो एक बार भैया कमेंट सेक्शन में दिल बना दो यार, है ना? और गाना आपको पता ही है, दिल है कि मानता नहीं। चलो बेटा ठीक है, तो ये लीजिए होमवर्क, जल्दी नोट डाउन करिए। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल मत छोड़ना एक भी। लो जल्दी, ये लो बेटा जल्दी, इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। इनके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, मैं सबको बताऊंगा। अगर आंसर सही हुए तो मैं भैया थम्स अप करूंगा कि हाँ बढ़िया है। और ये वाला कोशिश करिए, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती बेटा। बेटा आपको जान लगानी है, और मैंने कहा ना अगर आप जान नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे? मेहनत करना जरूरी है, लेकिन बेटा अब तो जान लगाना है। 45 दिन है यार, मेरा तो सपना है ही कि आप लोग सिलेक्ट हो, लेकिन आपके घर वालों का सपना तो दे दो ना उनको यार। यार ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल पढ़ो बिंदास तरीके से। तो आई होप चारों फॉर्मूले नर्स इक्वेशन के आपको क्लियर हो गए होंगे, और एक क्वेश्चन आप अपनी जेब में रख के लेके जा रहे हो, आप गलती नहीं होगी। बस ये तीनों चारों क्वेश्चंस के आंसर्स आप मेरे को बिल्कुल भैया कहां पर देने वाले, कमेंट सेक्शन में दिल के साथ। ठीक है, बढ़िया लगा हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताना भी जरूर। तो मिलते हैं एक और केमिस्ट्री तोड़ के सेशन में जो आएगा आगे। और फिर मैंने कहा ना जब तक केमिस्ट्री को तोड़ेंगे नहीं, नीट को फोड़ नहीं पाए। तो पहले केमिस्ट्री को तोड़ो, देन नीट को फोड़ो। ठीक है बेटा, तो बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए, सारे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, और मिलता हूं अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।